जय करवा चौथ माता। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में यह जानेंगे कि करवा चौथ कब है और इस बार करवा चौथ का व्रत कैसे करें और सन 2024 में कब निकलेगा चांद, पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी में क्या खाएं और कौन देता है सरगी। खाने के लिए जानिए सब कुछ इस वीडियो के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार माता करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, सुखी जीवन और लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला व्रत उपहार करती हैं। यह व्रत शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर साल करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर होगा और यह अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 सुबह 4:16 पर समाप्त होगा। इस व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है। इस दौरान कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरगी खाने का सही समय क्या होता है और इस साल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल का व्रत 20 अक्टूबर सन 2024 में रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत शुरू होने से पहले सरगी खाने की परंपरा है और यह परंपरा घर के बड़ों के आशीर्वाद से जुड़ी है। करवा चौथ के व्रत में सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले तक सरगी खा सकते हैं। 20 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। ऐसे में महिलाएं सबसे पहले सरगी खा ले। चलिए जान लेते हैं क्यों खाई जाती है सरगी। करवा चौथ का व्रत निराहार और निर्जला रखा जाता है। ऐसे में घर की बड़ी महिलाएं आशीर्वाद के तौर पर सरगी की रस्म में सास अपनी बहू को फल, मिठाइयां, मेवे, खीर और कम तली भुनी चीजें खिलाती हैं। इसे सास का बहू के लिए आशीर्वाद माना जाता है। जिन व्रतियों की सास नहीं है वह अपनी जेठानी या अपने बड़ी महिलाओं से सरगी ले सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:46 से लेकर 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:54 पर। इसके बाद आप चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। चौथ की रात महिलाओं का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब वह चांद और उसके बाद अपने पति को छलनी से देखती हैं और उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलती हैं। सुहागिन महिलाएं इस छलनी में पहले दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर पति के दर्शन करती हैं। करवा चौथ में छलनी का इसीलिए विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन करवा चौथ में महिलाएं छलनी का प्रयोग करके ही चांद की पूजा क्यों करती हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है। आइए जान लेते हैं क्या है चंद्र पूजन में जुड़ी पौराणिक कथा, जो आप लोगों को जरा गौर से सुनिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान प्राप्त है। मान्यता है कि चंद्रमा ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। चंद्रमा सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी पूजा करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। यही कारण है कि करवा चौथ के व्रत में महिलाएं छलनी से चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। चलिए जान लेते हैं कथा के इधर और जान लेते हैं छलनी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार साहूकार की बेटी ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन अत्यधिक भूख की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। जब सातों भाइयों ने अपनी बहन को भूख से तड़पता देख उन्होंने उसे खाना खाने को कहा, लेकिन साहूकार की बेटी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। लेकिन भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई।
तो उन्होंने चांद के निकलने से पूर्व ही एक पेड़ पर चढ़कर चलनी के पीछे एक जलता हुआ दीपक रखकर बहन से कहा कि चांद निकल आया दीदी। बहन ने भी भाइयों की बात मान ली और दीपक को चांद समझकर अपना व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही साहूकार की बेटी ने व्रत खोला वैसे ही ससुराल से उसके पति की मृत्यु की सूचना मिली। लेकिन इंद्राणी ने उन्हें चौथ की पूजा और व्रत करने को कहा और छलने से पहले चांद देखने के बाद पति को देखती। ऐसी मान्यता है कि तभी से अपने हाथ में छलनी बिना छल कपट के चांद को देखने के बाद पति को दीदार की परंपरा शुरू होता है। इसीलिए अब जान लेते हैं 16 श्रृंगार के बारे में। बिना छल कपट के चांद को देखने के बाद पति को दीदार की परंपरा शुरू होती है। चलिए अब जान लेते हैं 16 श्रृंगार के बारे में। कौन कौन से श्रृंगार नए लें, कौन से पुराने रखें। चलिए जान लेते हैं कितने श्रृंगार हमको करवा चौथ के व्रत में पहनने चाहिए। श्रृंगार का होना बहुत ही जरूरी है। तो मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के सिंदूर के महत्व बहुत ज्यादा है। इसके बिना 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि सिंदूर पति की दीर्घ आयु का प्रतीक है। बिंदी, महिलाओं के श्रृंगार में बिंदी बहुत खास मानी जाती है। कहा जाता है कि माथे पर बिंदी चमकती खूबसूरती बढ़ाने के साथ सुख सौभाग्य में प्राप्ति होती है। मंगलसूत्र, शादीशुदा महिला का सबसे कीमती गहना मंगलसूत्र माना जाता है। यह श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में बुरी नजर नहीं लगती है। के झुमके या रिंग्स के बिना श्रृंगार अधूरा सा लगता है। माना जाता है कि महिलाओं को श्रृंगार के दौरान कान सूने नहीं रखना चाहिए। चूड़ियां, हिंदू धर्म में चूड़ियां महिलाओं के सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। इसीलिए श्रृंगार के दौरान रंग बिरंगी चूड़ियां जरूर पहन लीजिए, लेकिन सफेद और काली चूड़ी के इस्तेमाल से बचे रहिए। लाल गुलाबी रंग का जोड़ा, करवा चौथ के दिन लाल गुलाबी और पीले रंग का साड़ी या सूट पहनना बेहद शुभ माना जाता है। नथ, हिंदू धर्म में नौशपिन महिलाओं की सुहाग की निशानी माना जाता है। यह चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के साथ वधु ग्रह के दोषों को मुक्ति दिलाता है। पायल, सुहागिन महिलाओं को पैरों में पायल जरूर पहनना चाहिए। यह सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बिछुआ, सुहागिन महिलाएं पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। मान्यता है कि यह महिलाओं को शनि और सूर्य दोषों को मुक्ति दिलाता है। अंगूठी, करवा चौथ की पूजा के लिए तैयार होते समय अंगूठी जरूर पहने। इससे महिलाओं के हाथ की शोभा बढ़ जाती है। कमरबंद, सुहागनों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कमरबंद भी सुहाग का प्रतीक है। मांग टीका, श्रृंगार सामग्री में मांग टीका जरूर शामिल करें। यह चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। मांग टीका, श्रृंगार सामग्री में मांग टीका जरूर शामिल करें। यह चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ये तो हो गए सुहागिन स्त्रियों का 16 श्रृंगार। अब जान लेते हैं करवा चौथ में। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। अगर महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान पाना चाहती हैं तो करवा चौथ के दिन भूल कर भी काले, भूरे, नीले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी और हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो इतना ही। बाय बाय।